आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया जब ठान लिया। नमस्ते इंडिया। कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपना बहुत कुछ गंवाया है, जैसे कि किसी ने अपना परिवार, किसी ने अपना व्यापार, तो किसी ने अपना रोजगार। ये तो जब है दोस्तों जब हम कोरोना काल की महामारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मल सिनेरियो की, तो हर साल बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें अपना करियर गिव अप कर देती हैं या अपना करियर पे स्टॉप लगा देती है किसी एक रीजन की वजह से। तो आइए जानते हैं कि ये रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन जो आता है वो है फॉर फर्दर स्टडीज। बहुत बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर करियर, हमें अब जॉब करनी है। बट आफ्टर 2 to 3 years वी रियलाइज कि अब हमें प्रमोशन के लिए या फिर ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो हम फर्दर स्टडीज करने के लिए भी ब्रेक ले लेते हैं कि ठीक है हम मास्टर डिग्री करके दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। या फिर कई गर्ल्स क्या होती हैं, ये सोचती हैं कि ठीक है मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकती हूँ, सो वो 1 या 2 साल का ब्रेक ले लेती है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अगर बात करूँ बीटेक स्टूडेंट्स की, तो वो गेट क्वालिफाई करने के लिए 1 या 2 साल का ब्रेक ले लेती है फॉर प्रिपरेशंस। इन सब का रिजल्ट क्या निकल कर आता है? रिजल्ट ये रहता है कि आपका जो फ्लो है वो टूट जाता है और हम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सेकेंड रीजन इज नॉट गेटिंग इक्वल इम्पोर्टेंस एज मेन। ज्यादातर ये कल्चर जो है कॉर्पोरेट्स में देखा जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज मेंस को ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है एज कंपेयर टू वुमेन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। सेकेंड इज कि कहीं ना कहीं पे हमने काफी जगह देखने को भी मिला है कि महिलाओं का शोषण भी होता है, जैसे कि मीटू इसी का एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से गर्ल्स मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं और इस डिस्टर्बेंस को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं एंड दे डिसाइड टू स्विच। एंड इट्स नॉट गारंटी कि आप स्विच करेंगे तो मे बी आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं करियर पे ब्रेक आ जाता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो है मैरिज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाँ गर्ल्स बहुत खुश होती है या बहुत गर्ल्स को इंतजार रहता है कि हाँ शादी वाले दिन उनके सपनों का राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर आएगा, लेकिन वो साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आएगा जो हमें बाद में पता चलती है। जोक्स अपार्ट फ्रेंड्स, बट मैरिज भी कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल रहता है एक गर्ल के करियर में। या तो इंटरस्टेट मैरिज हो जाती है या फिर एक जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल कोई पुणे में वर्किंग है एंड गर्ल अगर दिल्ली में वर्किंग है, सो इफ दे वांट टू लिव टुगेदर, अगर वो खुद एक साथ रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक को तो अपना करियर दांव पर लगाना पड़ता है। मोस्टली इस सिचुएशन में गर्ल्स को ही बोला जाता है दैट आप एडजस्ट कर लो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन उभर कर आता है जो कि गर्ल्स के करियर पर एक स्टॉप लगाता है। या फिर किसी आर्मी पर्सन से शादी हो जाना, वहां पे क्या होता है कि ट्रांसफर होने की वजह से भी गर्ल्स डोंट हैव अ स्टेबल करियर जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस काउंट करते जाए। मे बी आज अगर हम एक स्टेट में वहाँ पे हम टीचिंग कर रहे हैं, सेकेंड स्टेट में अगर हम ट्रांसफर होते हैं और वहाँ पे टीचिंग का ऑप्शन अगर हमें नहीं मिलता है, तो हमें कहीं ना कहीं अगर वी आर पैशनेट तो हमें कहीं ना कहीं दूसरी फील्ड की तरफ जाना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि शादी के बाद ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है, बट शादी के बाद कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लग जाती हैं जिससे कि आपको अपना करियर डिसाइड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। फोर्थ रीजन आता है प्रेगनेंसी, जो कि शादी के साथ ही आता है। बट प्रेगनेंसी में आपको भी पता है प्रेगनेंसी लीव मिल जाती है 7 to 8 months की, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता या फिर एक माँ जानती है कि 7 से 8 मंथ की प्रेगनेंसी लीव एनफ नहीं होती कि आप अपने बेबी को डिलीवर करने के बाद उसको थोड़ा पैम्पर भी करो। आपके पास 2 ही चॉइस होती है, इधर अ करियर या फिर आप चॉइस कर सकते हैं कि हाँ मैं अपने बेबी को बड़ा होते हुए देखूं। एंड कहीं ना कहीं दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस है। करियर इसलिए चाहिए क्योंकि बेबी का सिक्योर फ्यूचर हो सके, बेबी की एक एक न्यू हैबिट्स आपको देखना है या फिर आपको उसकी हर एक एक्टिविटीज देखनी है, कैप्चर करनी है फॉर लाइफ टाइम, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पहले क्या होता था, बहुत बड़े परिवार होते थे, दादा दादी होती थी, चाचा चाची हो जाते थे, ताऊ ताई हो जाते थे। बट अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है और दोनों ही पेरेंट्स क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड प्रेगनेंसी के बाद करियर या तो स्टॉप हो जाता है या फिर गर्ल्स खुद ही गिव अप कर देती हैं। कुछ लड़कियां जान जाती हैं कि हाँ दोबारा कैसे उड़ना है, लेकिन कुछ लड़कियां बस समाज की जिम्मेदारियां समझकर वहीं पर रुक जाती हैं। लेट्स नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। कुछ लोगों को उड़ना आता है, कुछ उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस समाज के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। तो आइए आज हम कुछ ऐसे आइडियाज की बात करेंगे जिससे आप अपना करियर दोबारा से रीस्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपका किसी भी कारणवश आपका करियर स्टॉप हो गया है या फिर आप दोबारा रीस्टार्ट करना चाहती है बट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें आता है वो है विल पावर, दैट इज इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, इफ योर व्हाई इज क्लियर देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड हाउ। अगर आपको पता है आपको क्यों करना है, किसके लिए करना है, तो आप आसानी से उसका रास्ता खोज लेंगे। सेकेंड आता है, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हेल्प करती है आपका करियर स्टार्ट करने में, स्पेशली फॉर गर्ल्स, जैसे कि जॉब्स फॉर हर, अवतार आई विल, शीरोज, हर सेकेंड इनिंग्स। ये ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगी और आपकी स्किल्स को डेवलप करेंगी कि आप अपना करियर रीस्टार्ट कर सकें। थर्ड आता है बेस्ट पार्ट, कि आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर एज सच कोई बर्डन नहीं होता दैट यू हैव टू डू जॉब, दैट यू हैव टू डू समथिंग। नहीं, अगर आप अपनी विल पावर से स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप अपना पैशन फॉलो कर सकती हैं। आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। जस्ट सपोज अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप अपनी कुकिंग स्किल्स यूज कर सकती है, थ्रू कुकिंग स्किल्स दिखा सकती हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सेकेंड, अगर आप शॉपिंग की शौकीन हैं, जो कि मोस्टली गर्ल्स होती हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप अपनी इस स्किल को बाहर निकालें, आप अपनी स्किल को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से दिखाएं कि कम बजट में आप कैसे एक प्रॉपर ड्रेसअप हो सकती हैं, कम बजट में आप कैसे अपने आप को पर्सनालिटी कैरी कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है, जस्ट सपोज कि आपको कहीं ना कहीं ट्यूशंस, अगर आप होम ट्यूशंस दे सकती हैं, एंड आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा.com है जो आपको ऑनलाइन ट्यूशंस भी प्रोवाइड कराएंगे। दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने ट्यूशन टाइमिंग चूज कीजिए एंड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। दे विल प्रोवाइड यू द स्टूडेंट्स। और भी हैं, जैसे कि अगर आपको बच्चे बहुत पसंद हैं तो प्ले स्कूल्स ओपन कर लीजिए। लिमिटेड टाइम है, अपने बच्चों को भी साथ खिलाइए, अपने बच्चों को भी फ्रेंड्स मिल जाएंगे और आपका कहीं ना कहीं करियर भी रिस्टार्ट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट्स। जैसे कि काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अब वर्क फ्रॉम होम कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो गया है, जैसे कि बीपीओ सेक्टर। बीपीओ सेक्टर आपको भी पता है, पर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है डे बाय डे। So you can utilize your skills there also. Next you can work as a freelancer also. आप अपने कोई भी साइट से, जैसे कि आप ऑन बेंचमार्क पर अपने आप को एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर कीजिए एंड जो भी आपकी स्किल्स हैं आप उसमें डालिए। अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होता है so he or she will going to contact you. You can go for network marketing also. As you all know, government is already focused on the rules and regulations of direct selling. According to FICCI KGNP report, direct selling revenue in Rajasthan is 5,000 crore by 2025. So you can imagine what will be the revenue generated all over the India. So all these are the opportunity that you can grab. बट फॉर दिस, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करनी होगी, कम्युनिकेशन इंक्रीज करना होगा। अब ये कैसे करें, तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं अपना सीवी स्मार्ट वे में बनाइए। सेकेंड इज डिफरेंट क्रैश कोर्सेज कीजिए जो कि यूट्यूब या फिर डिफरेंट साइट्स पर अवेलेबल है।
डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड कीजिए सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। इंटरेक्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ताकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने को मिलेगा। एंड बाय ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो है, अगर हमारे पास नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली वी फील कॉन्फिडेंट। सेकेंड है, नेक्स्ट इज कि आप पहले अपना टारगेट सेट कीजिए दैट यू हैव टू अचीव दिस। जब आपका टारगेट सेट होगा तो उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आप वर्क कीजिए जिससे कि आपकी 100% एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगेगी एंड आपका टारगेट अचीव होगा। को कोई भी हेल्प या गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। एंड सजेशंस आर आल्सो वेलकम्ड इन द कमेंट सेक्शन। आइडिया अच्छे एंड हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते इंडिया।